हरे कृष्णा। आप सब लोगों का हार्दिक स्वागत है आज के प्रोग्राम में। तो जैसे कि आप सब जानते हैं कि लास्ट टाइम हमने भगवत गीता कंप्लीट किया था। तो इस बार हमने सोचा है कि हम नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन है ना, उपदेश अमृत जो है उसके ऊपर हम कुछ चर्चा करेंगे। तो अगर किसी के पास नहीं हो तो आप लोग कुछ अरेंजमेंट कर सकते हैं कि है ना, जितना लोग हैं तो उसके हिसाब से आप उपदेश अमृत एक बुक ले लें। तो रेगुलरली आप हर वीक लेके आ सकते हो ना। तो उपदेश अमृत जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रंथ है। तो हमारे जो आचार्य है ना, जो 6 गोस्वामी, हमारे जो 6 गोस्वामी है ना, रूप सनातन, रघुनाथ दास भट्ट गोस्वामी, जीव गोस्वामी है ना, तो सारे के सारे जो 6 गोस्वामी है ना, उसको जो आइडल माना जाता है कि हमें अगर किसी के पद चिन्हों के ऊपर चलना हो है ना, तो किसको देख के हम चले है ना। तो ये जो 6 गोस्वामी है ना, जो पूरी तरह से आदर्श माने जाते हैं कि किस तरह से आपको भक्ति करनी चाहिए ये जानने के लिए। तो ये जो उपदेशामृत है नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन, इसमें टोटल 11 श्लोक से है ना। छोटा सा बुक है, देखने में छोटा सा है पर बहुत ही महत्वपूर्ण बुक है। और ऐसा आप समझ सकते हैं कि ये जो 11 श्लोक जो बताए हैं रूप गोस्वामी ने, वो कैसे बताए हैं कि अगर कोई भी व्यक्ति अगर नया कोई भक्ति में जुड़ा है ना, तो वो किस प्रकार से अपनी भक्ति को आगे बढ़ा सके। वहाँ से लेके आगे चलते 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 टॉप मोस्ट जो लेवल है भक्ति का, कृष्ण प्रेम है ना, उसको किस प्रकार से प्राप्त किया जा सके, वो पूरा का पूरा हमें इस बुक से पता चल जाता है। तो रूप गोस्वामी के द्वारा ये लिखा हुआ बुक है। उनको वो सबसे मेन है ना, सबसे वरिष्ठ है 6 गोस्वामियों में है ना। तो षड गोस्वामी अष्टकम में क्या बताया है, नाना शास्त्र विचारणे का निपुणो है ना। ये जो 6 गोस्वामी है जिन्होंने ये शास्त्र की रचना की है, कैसे की है उन्होंने, नाना शास्त्र विचारणे, मतलब अगर आप पूरे के पूरे शास्त्र को सारे के सारे आप इकट्ठा करो है ना, क्या हम पढ़ पाएंगे? नहीं पढ़ पाएंगे है ना। 4 वेद, 18 पुराण, 108 उपनिषद, फिर वेदांत सूत्र, महाभारत, रामायण है ना, सब कुछ आप अगर मिला लो है ना, तो अगर ये सारे के सारे शास्त्रों को अगर कोई कहे हमें कि आप पढ़ो और इसको समझो है ना, तो एक तो कलयुग के लोगों के पास आयु कम है, बुद्धि कम है ना, भाग्य भी नहीं है, और ऐसे में सारे शास्त्रों को पूरी तरह से अच्छी तरह से समझना है ना, तो ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल जैसी चीज़ है। तो यहाँ पे क्या बताया है, नाना शास्त्र विचारणे का निपुणो सद्धर्म संस्थापको। तो ये जो 6 गोस्वामी है, इन्होंने ये सारे के सारे शास्त्रों को बहुत ही अच्छी तरह से समझा है, उसको पहचाना है, उसको जाना है, और फिर क्या किया है, वो सारे के सारे शास्त्रों का पूरा निचोड़ उन्होंने क्या करना है, कैसे करना है, सब कुछ उन्होंने ग्रंथ में लिख के दे दिया है हमें। जैसे ये है नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन है, फिर उपदेशामृत, फिर भक्ति रसामृत सिंधु, और ऐसे कई सारे ऐसे बहुत सारे ग्रंथों की रचना इन्होंने की है ना। तो क्यों किया ये सारा, लोकाना हितकारिणो त्रिभुवने, क्यों लोकाना हित, लोगों के हितों के लिए, कि लोगों का हित करना है, उनका सिर्फ ये एक ही उद्देश्य था, और इस उद्देश्य से उन्होंने ये शास्त्रों की रचना की है ना।
तो इसीलिए मान्यो शरण्या करो। तो इस तरह से उन्होंने सारे के सारे शास्त्रों का निचोड़ उन्होंने बता दिया है। और उसमें भी मेन क्या है कि हमारे पास जो उपदेशामृत है उसके जो परपट है ना, श्लोक तो हमने मिल गया है, पर श्लोक के साथ साथ जो परपट है वो शिला प्रभुपाद के द्वारा है ना। जैसे आप समझो कि कोई है ना गोल्डन रिंग हो और उसके ऊपर एक डायमंड भी सेट हो जाए है ना, तो उस प्रकार से ये सारे के सारे श्लोक है ना जो रूप गोस्वामी के द्वारा दिए हुए हैं और उसके जो परपट डायमंड फिट हो गए उसके ऊपर तो ऐसी चीज़ हमें प्राप्त हो गई है। तो बहुत ही गुह्य ज्ञान है इसका। तो अगर हम प्रभुपाद की अगर बायोग्राफी में हम देखते हैं कि प्रभुपाद जब इस्कॉन की शुरुआत हुई उसके पहले के दिन में शुरुआत में है ना कहाँ पे रहते थे, दामोदर मंदिर में ना, राधा दामोदर मंदिर है वृंदावन में तो वहाँ पे प्रभुपाद रहते थे। और अगर आपने देखा होगा कि प्रभुपाद का जो रूम है ना, जहाँ पे वो किचन वाला जो रूम है वहाँ से सीधा दर्शन होता था किसका, रूप गोस्वामी की समाधि का है ना। तो अभी तो सारा कंस्ट्रक्शन हो गया इसीलिए सीधा नहीं दिखता, पर उस टाइम पे ऐसा कुछ नहीं था, डायरेक्ट था, तो सीधा दर्शन होता था। तो प्रभुपाद कई घंटों तक कमरे में बैठे बैठे उन समाधियों का दर्शन करते थे है ना, कई बार घंटों तक बैठे रहते थे। और कई बार तो ऐसा भी होता था कि रात को समाधि के पास जाके प्रभुपाद बैठते थे, पूरी रात वहाँ पे बैठते थे रघुनाथ रूप गोस्वामी की समाधि के पास, और जाके प्रार्थना करते थे, प्रेयर्स करते थे है ना, रो के प्रार्थना करते थे। कि क्या प्रार्थना करते थे क्या करते थे, कहते थे कि मेरे गुरु की महाराज की जो इंस्ट्रक्शन है ना, क्या है कि मैं पाश्चात्य देश में जाके प्रचार करूँ अंग्रेजी भाषा में है ना, तो ये उनका इंस्ट्रक्शन था। तो उसके लिए वो प्रार्थना करते थे कि किस प्रकार से मैं ये कार्य को पूरा करूँ है ना। इतनी आयु और उसके बाद भी पाश्चात्य देश में जाना, अभी तो बहुत ही इजी हो गया है कि अभी कोई कहे कि मैं अमेरिका जाके आया तो आपको कोई आश्चर्यजनक चीज़ नहीं है, पर उस समय पे तो ये बहुत बड़ी बात होती थी कि कोई व्यक्ति बाहर जाके आया है ना। तो ये आयु में फिर वहाँ पे जाके इस प्रकार से अपने गुरु के आदेशों का पालन करना इट्स अ बिग चैलेंज। तो इस कार्य को पूरा करने के लिए प्रभुपाद हमेशा प्रार्थना करते रहते थे रूप गोस्वामी के पास जाके कि किस प्रकार से मैं ये कार्य को पूरा करूं। और कई भक्त तो कहते हैं कि रूप गोस्वामी का डायरेक्ट उनको आशीर्वाद प्राप्त हुआ कि आप जो कार्य करना चाहते हो उस कार्य में आप ज़रूर सफल होगे है ना, तो आप इसकी शुरुआत कीजिए। तो इस तरह से डायरेक्ट उनको कृपा प्राप्त हुआ है, आशीर्वाद प्राप्त हुआ है, तब जाके प्रभुपाद ने ये जो हम पूरा मूवमेंट देख रहे हैं है ना। तो इस तरह से हमारे जो आचार्य हैं उनकी कृपा ये सबसे महत्वपूर्ण है। अगर हमें भक्ति में आगे बढ़ना है तो उसका एकमात्र आधार यही है कि अगर हमारे आचार्यों की कृपा प्राप्त होती है तब जाके हम ये कृष्ण भक्ति को समझ सकते हैं। वरना होता क्या है कि कई समय तक हम ये कार्य करते रहते थे, आते हैं जाते हैं, कभी आए कभी नहीं आए, प्रोग्राम में आए कभी माला किया नहीं किया और इस तरह से कितना समय बीत जाता है, पर व्यक्ति भक्ति में आगे नहीं बढ़ पाता है। तो इसलिए हमारा जो मूड होना चाहिए वो हमेशा प्रार्थना के लिए होना चाहिए, प्रेयर्स के लिए, कि किस प्रकार से हम हमारे गुरुजनों को आचार्य के चरणों में प्रार्थना करें, तब जाके हमें उनकी कृपा प्राप्त हो सकती है, तभी व्यक्ति आगे बढ़ सकता है भक्ति में। अदरवाइज कोई ऑप्शन है ही नहीं, क्योंकि कलयुग में व्यक्ति बहुत ही आसानी से माया में चला जाता है ना, इसमें कोई आश्चर्य नहीं है। बहुत ही आसानी से आपको माया पकड़ लेती है और ये कलयुग में तो बहुत ही ईजी है
कि भक्तों के संग में से ज़रा बाहर जाओ तो आप इजीली इसको अनुभव कर सकते हो, है ना। कि फिर माया ऐसी पकड़ लेती है कि फिर कितने समय और लग जाता है फिर उस स्टेज पे पहुंचने के लिए कि जहाँ पे हम पहले थे। तो इसका क्या मतलब हुआ, क्या हुआ कि एक ही जगह पे जैसे कोई व्यक्ति कूद रहा है और कहता है कि मैं तो आगे बढ़ ही नहीं रहा हूँ, ऐसी परिस्थिति हो जाती है। तो इसीलिए हम जब चैंटिंग भी करते हैं तब भी हमारा वही मूड होना चाहिए कि हम प्रार्थना करें। जनरली होता क्या है कि अब हम इस्कॉन में आ गए हैं, अब हमारा क्या डेली का रूटीन है, सुबह को उठो, सोल माला कर दो, है ना, फिर उसको साइड में रख दो, फिर डेली रूटीन अपना ख़त्म कर दो, तो डेली रूटीन में आ जाता है ना। तो एक तरह से वो अच्छा है कि डेली रूटीन में आ गया है, पर उसका जो मूड होना चाहिए, उसका जो भाव होना चाहिए, वो प्रार्थना का होना चाहिए कि हम किस प्रकार से प्रेयर करें भगवान को। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे बुक में शुरुआत में जो भूमिका बनाई हुई है उसमें प्रभुपाद क्लियरली बताते हैं कि ये जो कृष्ण भावनामृत आंदोलन है वो किस प्रकार से रूप गोस्वामी की अध्यक्षता में, जो रूप गोस्वामी है उसकी अध्यक्षता में ये पूरा का पूरा जो आंदोलन है वो चल रहा है। इसका मतलब क्या है कि उन्होंने जो बताया हुआ है उसको फॉलो करते हुए ये आगे बढ़ रहा है। और इसका जो इसके मूल जो फॉलोअर जो है ना, जो सारे चैतन्य महाप्रभु के अनुयायी जो है, इसमें बताया हुआ है नरोत्तम दास ठाकुर के द्वारा लिखा हुआ एक भजन है ना, जो जस्ट अभी हमने गाया है ना। तो क्या था भजन में, गौरांग बलिते हबे पुलक शरीर। इसका क्या मतलब है, मतलब आप ये अगर सॉन्ग देखेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि पूरे शास्त्र का सार निकाल के लिख दिया है ये चार श्लोकों में, 5 श्लोकों में, है ना। क्या इसमें बताया है, गौरांग बलिते हबे पुलक शरीर, मतलब क्या होना चाहिए जब हम बोले, क्या गौरांगा, क्या बोलेंगे, हाँ बोलो, क्या हुआ। तो यहाँ पे लिखा हुआ जब आप गौरांग बोलते हो तो क्या होना चाहिए, पुलक का शरीर, शरीर में कंपन होना चाहिए, आपके जो रोमटे हैं वो खड़े हो जाने चाहिए, ऐसा होना चाहिए। तो कहते हैं ऐसा कब होगा, और फिर क्या कहते हैं, हरी हरी बलिते नयने बनीरा, हरी 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 हरी, अगर ऐसा बोलते हो तो क्या होना चाहिए, नयनों में से अश्रुधारा बहनी चाहिए। तो क्या होता है, हमें नहीं होता है ना। तो ये नरोत्तम दास ठाकुर कहते हैं। फिर आगे चल के क्या कहते हैं, मेन चीज़ क्या है, रूप रघुनाथ पदे हयबे आकृति, कि ऐसा दिन कब आएगा कि मैं रूप रघुनाथ, है ना, जो हमारे आचार्य है उनके चरण के उनके मार्गदर्शन के पे हम आगे बढ़ेंगे, कब ऐसा दिन आएगा। और फिर ऐसा कब होगा कि जब मैं राधा कृष्ण के दिव्य प्रेम व्यापार को समझने में समर्थ हो जाऊंगा। तो इस तरह से नरोत्तम दास ठाकुर प्रार्थना करते हैं कि ऐसा दिन कब आएगा कि मैं ये रूप रघुनाथ ने, जो हमारे जो आचार्य हैं, उनके 6 गोस्वामी हैं, उन्होंने बताए हैं उस पथ के ऊपर मैं चलूँगा, है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हमें कृष्ण भक्ति में आगे बढ़ना हो, अगर हमें ऐसा कहा जाए ना कि अगर किसी व्यक्ति को सफल होना हो अपने जीवन में, कृष्ण भक्ति में आगे बढ़ना हो, तो उसको क्या करना चाहिए, रूप रघुनाथ के मार्गदर्शन के ऊपर चलना चाहिए। मतलब जो 6 गोस्वामियों ने जो बताया हुआ है उसके पथ के ऊपर चलना चाहिए। अभी होता क्या है कि यूट्यूब के ज़माने में सब लोगों का गुरु कौन है, यूट्यूब ही है ना। कुछ भी चाहिए तो क्या करते हैं, यूट्यूब में से खोल के देख लेते हैं कि किसने क्या कहा है, और जो कुछ भी सुन लिया तो हम ऐसा समझ लेते हैं कि हाँ ऐसा होना चाहिए। एक्चुअल में क्या होना चाहिए कि जो
रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, रघुनाथ दास गोस्वामी, ये जो कहते हैं वो करना चाहिए। वो क्या कहते हैं ना, तो इसलिए इन लोगों का जो मूड वो समझना बहुत आवश्यक है। और उनका मूड क्या है, हम अभी मंगलाचरण में गा रहे थे, क्या गा रहे थे? श्री चैतन्य मनोभीष्टम स्थापितम येन भूतले। इसका मतलब क्या है कि ये जो 6 गोस्वामी है वो चैतन्य महाप्रभु के मनोभीष्ट, उनके मन को भी जानते हैं कि चैतन्य महाप्रभु क्या करना चाहते हैं, क्या कहना चाहते हैं, हमसे क्या करवाना चाहते हैं। वो उनकी जो कुछ भी इच्छा है वो सारी की सारी चीज़ों को ये बहुत ही अच्छी तरह से जानते हैं, रूप रघुनाथ, सनातन, ये सारे गोस्वामी। तो इसीलिए बताया है कि उनके मनोभीष्ट को वो जानते हैं। स्थापिताम ये न भूतले, भूतले मतलब क्या किया, उसको स्थापित किया। किसको? चैतन्य महाप्रभु की जो इच्छा है, उन्होंने जो इंस्ट्रक्शन दी है उस हिसाब से उन्होंने पूरा का पूरा जो सारे ग्रंथ लिखे हैं वो बेस पे लिखे हैं। इसीलिए अगर किसी को जानना है कि चैतन्य महाप्रभु क्या चाहते हैं, चैतन्य महाप्रभु ने तो 8 श्लोक दे दिए हैं, है ना। अच्छा, सुबह जो हम शिष्टाष्टकम गाते हैं, चैतन्य महाप्रभु के द्वारा लिखा हुआ इतना ही है, पर चैतन्य महाप्रभु ने सब कुछ करवाया है ये गोस्वामियों के द्वारा, है ना। पूरी शक्ति संचारित की है चैतन्य महाप्रभु ने इनमें। तो इसीलिए ये लोग अच्छी तरह से जानते हैं कि भगवान की क्या इच्छा है और भगवान यहाँ पे प्रकट हुए क्या करने के लिए। तो वो सारी की सारी चीज़ इन लोगों ने ग्रंथ में लिखा हुआ है। इसीलिए चैतन्य महाप्रभु के मन को जानने के लिए हमें जानना पड़ता है कि ये 6 गोस्वामी क्या जानते हैं, क्या कहना चाहते हैं, वो क्या करवाना चाहते हैं। तो हम सीधा भगवान की इंस्ट्रक्शन को समझ पाते हैं, है ना। अब दिख रहा है ना कि गुरु शिष्य परंपरा धीरे 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 कैसे आ रहा है ना। अगर यहाँ से कहीं पे भी ब्रेक हो जाता है तो वो ज्ञान लुप्त हो जाता है ना। तो देखिए कि कितना इम्पोर्टेंट है हमारे लिए सारे बुक, है ना। और रूप गोस्वामी ने श्लोक लिख दिए। अगर पहला श्लोक देखेंगे, वाचो वेगम मनसा वेगम, यही है ना वह पहला श्लोक। इसलिए शुरुआत क्या से की उन्होंने? मन से शुरुआत की, है ना। जो हमारी इंद्रिया है उससे शुरुआत की, और धीरे धीरे जब आप आगे बढ़ेंगे और लास्ट श्लोक आप देखेंगे तो उसमें क्या है? सबसे टॉप मोस्ट प्लेस कौन सा है? पूरे ब्रह्मांड में राधा कुंड, वहाँ पे जाके पहुँचेंगे कृष्ण प्रेम के ऊपर, है ना। पर शुरुआत कहाँ से होती है? इंद्रियों से, है ना। तो इसीलिए कोई भी भक्त जिसको भक्ति में आगे बढ़ना है, चाहे वो नया हो या पुराना हो या कैसा भी हो, तो उसके लिए महत्वपूर्ण चीज़ है कि वो इस उपदेशामृत को समझे, है ना। आप समझ रहे हैं ना। तो शुरुआत वहाँ से ही उन्होंने की है कि सारी की सारी जो इंद्रियां है ना। यहाँ पे प्रभुपाद आगे लिखते हैं कि समस्त आध्यात्मिक कार्यों में मनुष्य का पहला कर्तव्य अपने मन तथा इंद्रियों को वश में करना है ना। ये भूमिका में लिखा हुआ है कि उसको अपने मन और इंद्रियों को वश में करना होता है ना। तो क्या कहते हैं? मन और मतलब ये देखिए, ये शरीर से जो संबंधित है ना, उसमें हमेशा रहेगा सुख दुख मान अपमान, है ना। तो ये सारी की सारी चीज़ें हमेशा रहेगी जब तक हम ये भौतिक शरीर में है और ये भौतिक संसार में है। तो ये सारी की सारी चीज़ें बॉडीली लेवल के ऊपर काम करती है। इसीलिए शरीर से संबंधित ये सारी चीज़ें हम अनुभव करेंगे, पर इससे ऊपर उठना है। जब हम भक्ति की चर्चा करते हैं तब हमें इससे आगे बढ़ के देखना है कि किस प्रकार से हम ये मान अपमान सुख दुख ये सारी की सारी चीज़ों से ऊपर उठ के हम आत्मा के लेवल के ऊपर सोचें।
तब जाके हम जो टॉप मोस्ट जो अभी बता रहे हैं रूप गोस्वामी, है ना, तो उस चीज़ों को हम समझ पाएंगे और उसमें आगे बढ़ पाएंगे। तो फिर क्या कहा है, मन तथा इंद्रियों को वश में किए बिना कोई भी व्यक्ति आध्यात्मिक जीवन में प्रगति नहीं कर सकता है। इसीलिए मन को सारी की सारी इंद्रियों को वश में करना, है ना, पहले श्लोक में ही आएगा, हम देखेंगे तब कि ये यहाँ पे बताया हुआ है कि गोस्वामी बनना चाहिए, है ना। गोस्वामी का मतलब क्या है कि इंद्रियों के ऊपर जो संयम कर सके वो। यहाँ पे भी ये पूरा लिखा हुआ है कि गो, है ना, गो का अर्थ है इंद्रिया और स्वामी का अर्थ है उसका मालिक। तो जो इंद्रियों को अपने वश में कर ले, है ना, उसको गोस्वामी कहते हैं। अभी हम अगर देखें तो हमारे पास पूरी स्वतंत्रता है, भगवान ने स्वतंत्रता देके रखी है। आपको यहाँ पे बैठना हो तो हम बैठ सकते हैं, नहीं बैठना हो तो हाँ कि मैं चला जाता हूँ, आसानी से हम चले जाते हैं। तो देखने में क्या लगता है कि मेरी सारी की सारी इंद्रियाँ हैं उसको मैं कंट्रोल कर रहा हूँ, देखने में ऐसा ही लगता है, क्योंकि मेरी इच्छा के हिसाब से मैंने किया। बैठना है तो बैठा, जाना है तो चला गया, जो करना है वो मैंने कर दिया। तो देखने में लगता है कि हम इंद्रियों को कंट्रोल कर रहे हैं, पर एक्चुअल में क्या है, जो हमारी इंद्रियां है, हमारा जो मन है वो हमें कंट्रोल कर रहा है ना। क्योंकि मन जो कहता है वो हमें करना ही पड़ता है, चलता ही नहीं है। तो इसका मतलब क्या है, मन ने हमें कंट्रोल में कर लिया। पर बाहर से तो सब लोगों को लगता है कि हाँ कि मैंने मेरी सारी इंद्रियां मेरे वश में है, देखने में ऐसा लगता है। वो पहले हम ड्रामा देखते थे ना, मी एंड माई माइंड, देखा है आपने? देखा ना आपने? कितने लोगों ने देखा है? तो ये जो बाकी है ना, जिन्होंने नहीं देखा है ना, उनको एक यूट्यूब में होगा कहीं पे, देख के आप लिंक उनको भेज देना, है ना। उसमें पूरा बताया हुआ है कि मन जो है वो, माइंड जो है, किस प्रकार से व्यक्ति से कार्य करवाता है। क्या बताया है उसमें? सबसे पहले क्या होता है, मन भागता है ना, अलग अलग जो भौतिक चीज़ें हैं उससे आकर्षित हो जाता है ना, और उसी हिसाब से फिर व्यक्ति कार्य करता है। पर फिर क्या होता है, उसको अचानक से कहीं से भक्त मिलता है, भक्त उसे भगवत गीता देता है और फिर वो भगवत गीता पढ़ता है। फिर धीरे धीरे क्या होता है, मन उसका कंट्रोल में हो जाता है, फिर इधर उधर भागता है मन, फिर भी उसको मन समझा देता है व्यक्ति को, नहीं नहीं क्या कर रहा है, तू गलत कर रहा है, ये मत कर, है ना। तो इस तरह से फिर मन उसके वश में हो जाता है। तो ये सारी की सारी इंद्रियां जिसके वश में है उसको कहा जाता है गोस्वामी, है ना। तो यहाँ पे प्रभुपाद ने कहीं पे भी लिखा नहीं है कि गोस्वामी होने के लिए आपको संन्यास लेना पड़ेगा, है ना। सन्यासी है ऐसा ज़रूरी नहीं है, चाहे आप कोई भी आश्रम में हो, है ना, ब्रह्मचारी हो, गृहस्थ हो, वानप्रस्थ हो, कोई भी हो, अगर आपकी इंद्रिया आपके कंट्रोल में है तो आप गोस्वामी बन सकते हैं। तो यहाँ पे कहा हुआ है कि इस भौतिक जगत में प्रत्येक व्यक्ति रजोगुण तथा तमोगुण से लिप्त रहता है। मनुष्य को रूप गोस्वामी के उपदेशों पे चलते हुए अपने आप को सत्वगुण के पद तक ऊपर उठाना चाहिए। तो इसीलिए व्यक्ति को रजोगुण और तमोगुण से ऊपर उठने के लिए, सत्वगुण पे आने के लिए क्या करना पड़ता है, हमारे आचार्यों के इंस्ट्रक्शन को फॉलो करना पड़ता है। तो इसलिए ये भक्ति में आगे बढ़ने का सबसे पहला यही स्टेप है कि आपकी इंद्रियां आपके वश में होनी चाहिए, इंद्रियों को कंट्रोल करना, है ना। वो अगर हो गया
तो फिर आपका 50% कार्य इजी हो जाता है। फिर आप देख सकते हैं कि आप भक्ति में कैसे आगे बढ़ रहे हो। मन का कार्य क्या होता है कि हमेशा एक्सेप्ट एंड रिजेक्ट, ये दो कार्य वो करता ही रहता है। कुछ समय पे आपको लगेगा कि ये करूँ तो बहुत अच्छा है, और कुछ समय के बाद ऐसा लगेगा नहीं नहीं ये तो बहुत गलत कार्य है। तो कभी स्वीकार करता है, कभी रिजेक्ट। तो इस प्रकार से मन हमेशा विचलित करता रहता है व्यक्ति को। तो इसीलिए भगवद गीता में वह भी बताया है ना कि मन क्या है, शत्रु भी है और मित्र भी है। अगर आपने मन का कहना मान लिया और ऐसे ही करते रहे तो क्या हो गया, मन शत्रु हो गया, कोई भी गलत कार्य करवा देता है। पर क्या करना चाहिए, अगर आपने मन को वश में कर लिया तो वो आपका मित्र है। तो फिर वो वही सहायता करता है आपके अच्छे कार्य के लिए, वही मन। तो इसीलिए पहले श्लोक की शुरुआत ही वहीं से होती है ना। वाचो वेगम पूरा, वो हम देखेंगे जैसे श्लोक आएगा तब। तो प्रभुपाद लिखते हैं कि कृष्ण भावनामृत में प्रगति अनुयायी की मनोवृत्ति पर निर्भर करता है कि आपका एटीट्यूड कैसा है ना, उसके ऊपर निर्भर करता है। इसका मतलब क्या है कि आपका पूरा का पूरा व्यवहार, आपकी मैच्योरिटी ये कितना है उसके ऊपर निर्भर करता है ना। कृपा लेना बहुत ही आसान है। कई बार हम कहते हैं ना कि हाँ कि हमें कृपा करो, आशीर्वाद दो, है ना। तो चैतन्य महाप्रभु की कृपा सब जगह पे पड़ी हुई है ना, बहुत ही आसानी से। पर वो जो कहते हैं वो करना पड़ता है, तब जाके वो कृपा प्राप्त होती है। तो इसीलिए आप किस तरह से भक्ति को देखते हो, आपका व्यवहार क्या है दूसरे भक्तों के प्रति, आपका विचार क्या है भगवान के प्रति ना, तो ये सारी की सारी चीज़ें डिपेंड करती है आपकी भक्ति के लिए। आप समझ रहे हो ना, वैसे इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। है आसान, पर हम जब अपने आप को देखते हैं, पूछते हैं, तब ये सारे के सारे प्रश्नों का उत्तर मिलता है। हमें अपने आप से पूछना पड़ता है ना, कहाँ, क्योंकि ये भक्ति जो है वो एक्सटर्नल चीज़ नहीं है, वो मन से है ना। भावनामृत, कृष्ण भावनामृत मन से होने वाली चीज़ है। तो इसीलिए प्रभुपाद कहते हैं कि ये व्यक्ति की मनोवृत्ति के ऊपर निर्भर करता है कि वो भक्ति में कैसे बढ़ता है आगे। कृष्ण भावनामृत आंदोलन के अनुयायी को पूर्ण गोस्वामी होना चाहिए। वैष्णवजन सामान्यतः गोस्वामी कहे जाते हैं। तो वृंदावन में भी आप देखेंगे कई जगह पे जो अलग अलग मंदिर हैं उनमें वहाँ के जो लोग होते हैं उनको गोस्वामी कहा जाता है। तो भक्ति में आगे बढ़ने के लिए सबसे महत्वपूर्ण ये पहला स्टेप है। तो एक प्रश्न हमें करना चाहिए हमें कि हम भक्ति में आगे बढ़े, है ना। भक्ति अभी हम कर रहे हैं तो हम क्यों भक्ति कर रहे हैं, है ना। इतना भाग दौड़ कर रहे हैं तो इसके पीछे का रीज़न क्या है। जब हम नए नए जुड़े थे तो कई लोगों का ऐसा भी अनुभव होगा कि यहाँ पे प्रसाद बहुत अच्छा मिलता है ना। तो हम जब यूथ में थे तो हम जब उमंग फेस्टिवल, बड़ा फेस्टिवल करते थे यूथ लोगों का, है ना, 1000-1200 लोग आते थे। तो उसमें से कई भक्त यही सोच के जुड़े थे कि यहाँ पे बहुत अच्छा प्रसाद मिलेगा, है ना। तब कहते थे, है ना, जब रजिस्ट्रेशन फीस 50 रुपीज़ होता है, पर कहते हैं कि जैसे है ना 250 रुपये का 300 रुपये का जो प्लेट होता है कि वैसा प्रसाद वहाँ पे अच्छा, तो करवा देते हैं रजिस्ट्रेशन। और कुछ लोग तो ब्रह्मचारी भी बन गए, ऐसे लोग जो ये सोच के आए थे कि यहाँ पे प्रसाद बहुत अच्छा मिलता है। तो कई लोग ऐसा सोचते हैं। कई लोग सोचते हैं कि मैं बहुत दुखी हूँ, चलो यहाँ पे भगवान की शरण में जाएंगे तो दुख दूर हो जाएगा। या कई लोग कहते हैं हाँ बहुत कीर्तन अच्छा होता है, नाचने को अच्छा मिलेगा, तो जाते हैं। तो इस प्रकार से क्या सोच के कई बार आते हैं,
पर अगर व्यक्ति भक्ति में के भक्तों के संग में कंटिन्यू जुड़ा रहता है, फिर आगे चल के धीरे धीरे आगे चल के उसको पता चलता है कि कृष्ण भक्ति में करने का जो मेन उद्देश्य है ना क्या है, कृष्ण की सेवा है ना। चैतन्य महाप्रभु ने मूड बताया, तब जाके हमें आगे पता चलता है कि क्या कहते हैं, ना ही मैं ब्रह्मचारी, ना गृहस्थ, ना सन्यासी, न वानप्रस्थ, क्या हूँ मैं, गोपी पर तू बद्ध कमलयो, दास दास दासानुदास। तो ये हमारा एक्चुअल मेन स्वरूप है और इसके लिए हमें कृष्ण भक्ति करना चाहिए। वो तब हमें पता चलता है जब व्यक्ति भक्तों के संग में जुड़ा रहता है ना। तो इसीलिए आप सोचिए कि भक्तों के संग में रहने से हम आचार्यों के ग्रंथों को अच्छी तरह से पढ़ के समझ सकते हैं और वो सीधा इंस्ट्रक्शन हमें वो प्राप्त होता है जो भगवान की इच्छा है, खुद की इच्छा है ना। जो कृष्ण भगवद गीता बता के चले गए, पर उस भगवद गीता को फॉलो कैसे करना है, किस प्रकार से चलना है, वो चैतन्य महाप्रभु ने आके बताया। और चैतन्य महाप्रभु की सारी की सारी इच्छाओं को ये जो गोस्वामी है उन्होंने बुक में लिख के हमें दे दिया और वो उसको अच्छी तरह से समझाने के लिए प्रभुपाद ने भी लिख के दिया परपट। और क्या चाहिए, कितना चाहिए, है ना। अब हमारी बारी है कि सिर्फ समझना ही है ना। तो उसमें भी हमें कठिनाई होती है। तो यहाँ पे ये भूमिका छोटी सी यहाँ पे प्रभुपाद ने लिखी हुई है। अब पहले श्लोक से हम नेक्स्ट वीक शुरू करेंगे। तो अगर किसी के पास बुक नहीं है और लेना है तो आप कुछ अरेंजमेंट कर दीजिए, जिसके पास नहीं है तो आप अच्छी तरह से उसको नेक्स्ट टाइम बुक्स लेके भी आ सकते हैं। हरे कृष्णा। किसी को